हेलो एंड वेलकम। आज हम बिजनेस वर्ल्ड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करेंगे। आपने अक्सर ह्यूमन रिसोर्सेज या एचआर के बारे में सुना होगा। हमारे दिमाग में एचआर की इमेज क्या होती है? वो डिपार्टमेंट जो हायरिंग करता है, रंगोली कॉम्पिटिशन्स करवाता है और सैलरी स्लिप्स भेजता है। लेकिन सक्सेसफुल कंपनीज में एचआर का रोल इससे कहीं बड़ा होता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या शॉर्ट में SHRM। अगले कुछ मिनट्स में हम समझेंगे कि SHRM एक्चुअली क्या है, ये नॉर्मल एचआर से कैसे अलग है और वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं जो कंपनीज को इसे इम्प्लीमेंट करने से रोकती हैं। सेक्शन 1, द डेफिनेशन, ऑपरेशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। HRM और SHRM में डिफरेंस क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल HRM ऑपरेशनल होता है, ये रिएक्टिव है। इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री है। मैनेजर कहता है मुझे 5 वर्कर्स चाहिए। एचआर मार्केट में ऐड डालता है, इंटरव्यू लेता है और 5 लोग हायर कर लेता है। काम खत्म। ये सिर्फ मेंटेनेंस है। ये ज़रूरी है, लेकिन इससे कंपनी ग्रो नहीं करती। लेकिन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी SHRM अलग है। ये प्रोएक्टिव है। जब आप स्ट्रैटेजी को HRM के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो SHRM बन जाता है। इसका मतलब है अपने ह्यूमन कैपिटल यानी अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल से लिंक करना। SHRM में HR डायरेक्टर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं लेता, वो बोर्ड रूम में बैठकर पूछता है 5 साल बाद हमारी कंपनी कहाँ होगी और वहाँ पहुँचने के लिए हमें किस तरह के लोगों, स्किल्स और कल्चर की ज़रूरत है। जैसा कि वीडियो में बताया गया, SHRM का मकसद है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। आप अपने कंपेटिटर का प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, प्राइस कॉपी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लोग और उनका कल्चर कॉपी नहीं कर सकते। यही असली स्ट्रैटेजी है। सेक्शन 2, द एविडेंस, गूगल एग्जाम्पल। इसे बेहतर समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं जो वीडियो में भी डिस्कस किया गया। गूगल का प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। कुछ साल पहले गूगल ने सोचा कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए। एक नॉर्मल कंपनी में एचआर शायद कोई पुरानी किताब पढ़कर ट्रेनिंग दे देता, लेकिन गूगल ने स्ट्रेटेजिक अप्रोच लिया। उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगाया जिन्होंने एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ लिए, डेटा एनालाइज किया और पता लगाया कि बेस्ट मैनेजर्स में कौन से स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं। उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट फाइल नहीं की, बल्कि अपनी पूरी ट्रेनिंग और हायरिंग प्रोसेस को उन्हीं पॉइंट्स के आसपास डिज़ाइन किया। नतीजा क्या हुआ? टर्नओवर कम हो गया, लोग छोड़कर कम जाने लगे, एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन बढ़ गया और परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। ये है SHRM। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि डेटा और स्ट्रैटेजी यूज करके एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सेक्शन 3, द कोर फोकस एरियाज। तो जब हम SHRM इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा फोकस किन चीज़ों पर होता है? सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट तेजी से बदल रहा है। स्ट्रेटेजिक एचआर वो लोग हायर करता है जो अडेप्टेबल हों। वो सिर्फ आज के काम के लिए हायर नहीं करते, बल्कि उन स्किल्स के लिए हायर करते हैं जो कल ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कल्चरल फिट। SHRM सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ये बिलीव्स के बारे में है। ये इंश्योर करता है कि जो लोग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी के वैल्यूज़ के साथ मैच करें। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन एंड डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि जब एक अच्छा एम्प्लॉई छोड़ के जाता है तो कितना नुकसान होता है। SHRM फोकस करता है एम्प्लॉयज़ को वैल्यूड फील कराने पर। सवाल ये होता है कि हम ऐसा करियर पाथ कैसे बनाएं कि हमारा बेस्ट टैलेंट कंपनी छोड़ने का सोचे ही नहीं। सेक्शन 4, द बैरियर्स। ये इतना मुश्किल क्यों है? अब सवाल ये है कि अगर SHRM इतना ही अच्छा है तो हर कंपनी इसे फॉलो क्यों नहीं करती? क्यों ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस पुराने ढर्रे पर ही चलती हैं? वीडियो एनालिसिस में कुछ मेजर बैरियर्स बताए गए हैं। बैरियर 1, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बिजनेस लीडर्स पर प्रेशर होता है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट दिखाओ। SHRM एक लॉन्ग गेम है। कल्चर बनाने में टाइम लगता है। ज़्यादातर कंपनीज में शॉर्ट टर्मिज्म की बीमारी है। वो आज सस्ता बंदा हायर कर लेंगे, बजाय इसके कि वो किसी क्वालिटी कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करें जो 2 साल बाद रिजल्ट देगा। बैरियर 2, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। SHRM अकेले HR डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। अगर CEO और बोर्ड मेंबर्स HR को सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट समझेंगे तो SHRM फेल हो जाएगा। HR को डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए होती है। अगर स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में HR को नहीं बुलाया जाएगा तो वो हायरिंग को स्ट्रैटेजी से अलाइन कैसे करेंगे? बैरियर 3, रेजिस्टेंस फ्रॉम लेबर यूनियंस।
चेंज से सबको डर लगता है। कई इंडस्ट्रीज में लेबर यूनियंस चेंजेस को अपोज करती हैं। एसएचआरएम में अक्सर सैलरी स्ट्रक्चर या प्रमोशन के तरीके बदले जाते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर। यूनियंस को लगता है कि ये वर्कर्स के खिलाफ है, इसलिए वो नई पॉलिसीज को रेजिस्ट करते हैं। बैरियर 4, फियर ऑफ फेलियर। कोई भी नई स्ट्रैटेजी लगाने में रिस्क होता है। अगर हमने कल्चर बदलने में पैसा लगाया और वो फेल हो गया तो क्या? इस डर की वजह से मैनेजर्स पुरानी सेफ तरीके ही यूज करते हैं। वही न्यूज़पेपर ऐड, वही पुराना इंटरव्यू स्टाइल, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है। बैरियर 5, फियर ऑफ अट्रिशन यानी पोचिंग का डर। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। कंपनी सोचती है अगर हमने एम्प्लॉय को ट्रेन किया, उस पर पैसा खर्च किया और वो सीखकर कंपेटिटर के पास चला गया तो क्या? इस डर की वजह से कंपनीज ट्रेनिंग बंद कर देती हैं। लेकिन जैसा कि एक फेमस सेइंग है, बुरा ये नहीं है कि आप उन्हें ट्रेन करें और वो चले जाएं, बुरा ये है कि आप उन्हें ट्रेन न करें और वो यहीं रह जाएं। एसएचआरएम के लिए आपको जिगरा चाहिए, अपने लोगों पर इन्वेस्ट करने का, ये भरोसा रखने का कि अगर कल्चर अच्छा होगा तो वो छोड़कर नहीं जाएंगे। टू कंक्लूड, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को खर्चा समझने की जगह एसेट समझना। ये अलाइनमेंट के बारे में है। हालांकि रुकावटें बहुत हैं, जैसे शॉर्ट टर्म सोच, सपोर्ट की कमी और एम्प्लॉयज़ के जाने का डर, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स आसानी से कॉपी हो जाते हैं, आपके लोग यानी पीपल ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उन्हें स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करना अब चॉइस नहीं, ज़रूरत है। सुनने के लिए शुक्रिया।